हम जब नारा लगाते हैं, हम जब ये बोलते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके बाद भाई हमने दिया क्या है कश्मीर को? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज की एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। अच्छा, आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं ना, वीडियो थोड़ी सीरियस है और अच्छी वीडियो है। पीएम मोदी मीट आरजे रुसीना, टेक्निकल गुरुजी एंड टॉप इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया पाकिस्तान मीडिया क्राइंग रियलिटी। अच्छा, टाइटल जो है वो आपको पता चल गया होगा और आपने जो है ना वीडियो का थंबनेल भी देख लिया होगा कि भाई इंडियन की जो मतलब बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी हैं, उसके बाद जो है आरजे रिवंशा है या जो भी है, उसके बाद एक और जो है बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, ध्रुव राठी, पता नहीं ऐसा ही कोई नाम है, ध्रुव ध्रुव राठी। वो आपको इसके अंदर आपको जो है ना पिक्चर जो है ना मिल गई होगी। तो इसी के ऊपर हम देखने वाले हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो ये होता है कि भाई इनको सपोर्ट नहीं किया जाता, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है ना उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन इंडिया के अंदर जब इमरान खान का जब दौर था ना, उस टाइम तो भाईजान इनको इमरान खान ने टिकटॉकर जो है पाकिस्तान के वो भी अपने पास बुला के उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो थे वो इमरान खान से मिलने जाते थे। ये बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। जब ये लोग मिलने जाते हैं किसी भी चीफ मिनिस्टर को या जो है प्राइम मिनिस्टर को, जब ये मिलने जाते हैं तो इनके लिए एक अच्छा मतलब वो होता है, इसको कह लेके एक अच्छा साइन होता है, ठीक है। और ये बहुत, चला वीडियो देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, तो वीडियो की तरफ चलते हैं और इसके बाद ये अपना रिएक्शन देखें कि हम क्या सोचते हैं इस बारे में। और इमरान खान के दौर में जो है टिकटॉकर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा गए थे इमरान खान से मिलने के लिए। तो वीडियो की तरफ चलते बिना टाइम वेस्ट किए, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरिजिनल जो वीडियो का लिंक है ना आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आई होप आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते बिना टाइम वेस्ट किए। एक साइड पे हमें गवर्नमेंट ये चीज गौर कर रही है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए, और दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें, वहां की गवर्नमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर देख लो। अवार्ड दे रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंसर को, या चाहे वो टेक्निकल गुरुजी आपने शायद नाम सुना हो, गौरव चौधरी, या इसके अलावा देखिए हमारी सिंगिंग से लेके हमारा जो चीज़ हम सारी इंडिया की कॉपी करते हैं, हाँ बिल्कुल, कॉपी कर रहे हैं अभी तक। लेकिन हम में ये है कि इवन हम यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। हालांकि हमारे एक टैप रिकॉर्ड समझे गाड़ी में लगाते हैं, वो गाना भी इंडिया को सुनते हैं। ठीक है, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हम फील करते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का किसी शोबे में कोई नाम क्यों नहीं है। ठीक है, तो उस साइड का क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर मेरी जाती राय पूछें या सिर्फ अब्बास की राय पूछें, जिससे आपको एग्री और डिसएग्री का हाँ, हाँ, हर एक की भरपूर अपनी हक है, मैं समझता हूँ कि उस तरफ कहीं ज़्यादा बेहतर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है हमारी निस्बत। सर हम सबसे पीछे जा रहे हैं। आई थिंक कि हम पाकिस्तान से भी बहुत, पाकिस्तान उस कश्मीर से भी पीछे है। आई थिंक अच्छा, कि इतनी डेवलपमेंट कश्मीर में यूनिवर्सिटियों की तादाद आप गिने ना, इंडिया साइड कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर 36 यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है, 36। और आपके इस हमारे यहाँ पे इस- कितनी इस है? यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, देखने वाले, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता है, लेकिन देखने वाले जरूर बताइएगा जहाँ से भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान साइड कश्मीर में, और दूसरी साइड पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। इस कदर आज़ादी इजहार है बॉर्डर की उस तरफ इंडिया में कि हाईली एक्लेम्ड, हाईली एक्नॉलेज्ड एंड वेरी मच फेमस राइटर अरुंधति रॉय का एक वाकया पूरी दुनिया की सामने आया। जी। वो किसी स्टेज पे मेहमान बुलाई गई, तो जब उनकी बारी आई स्टेज पे कुछ कहने की, तो उन्होंने कहा मैं इस माहौल में बैठ के अपने आप को इतनी तकलीफ़ में महसूस करती हूँ कि मेरे पास, मेरे सामने आज की इस तकरीब में एक ऐसा शख्स भी बैठा है जिसने इंसानियत की डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन बनाए। हमारा पहला ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए, मतलब इंक्रीज किया जाए। एक ही यूनिवर्सिटी हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर में, ठीक है, तकरीबन 7 से 8 लाख आबादी है हमारी, तो उसमें एक ही यूनिवर्सिटी है। बेशक कैंपस हैं लेकिन इतने उस तरह एजुकेटेड, मतलब हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं तो वो फीस ज्यादा होगी। ऐसा ही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक दो ही हैं, इससे भी ज़्यादा नहीं है। ठीक हो गया। तो हमारी एजुकेशन निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाए,
तो यहाँ पे जो है ना, मैं कहता हूँ अगर कंस्ट्रक्शन हो जाए तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जगह है। बेहतरी आ सकती है, बेहतरी यूथ आ में सकती है। पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान कश्मीरियों का कस्टोडियन तो करार दिया जा सकता है, कश्मीरी पाकिस्तान के बगल बच्चा करार नहीं दिए जा सकते। हकीकत कह रहा है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में आपको। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। हम इस टाइम मौजूद हैं कश्मीर में और टॉपिक ये है कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडिया के यूट्यूब या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें नेशनल इन्फ्लुएंसर अवार्ड से नवाजा है, जिसमें टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी को बेस्ट इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला, बियर बाइसेप, और इसके अलावा बहुत से यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया। और दूसरी साइड पे कुछ ही दिन पहले की खबर है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक सेनेटर की तरफ से ये बिल फॉरवर्ड किया गया कि पाकिस्तान से सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए क्योंकि ये यूथ को खराब करती नजर आ रही है। कश्मीर के लोगों से पूछेंगे कि कश्मीर में कौन से ऐसे इंडियन यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें देखा जाता है, और साथ ही साथ इस हवाले से जो कश्मीरी पब्लिक की ओपिनियन होगी आप तक पहुंचाएंगे। मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी तो इस टाइम हमारे पास कश्मीर के बहुत ही फेमस पोइट यासिर अब्बास मौजूद हैं। पोइट भी हैं, एडवोकेट भी हैं और कश्मीर के सोशल इश्यूज के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया की बात करें और साथ ही साथ इंडिया के सोशल मीडिया की बात करें, यहाँ कश्मीर की बात करें, वहाँ कश्मीर की बात करें, क्या फ़र्क नज़र आता है? वहाँ पे भी खबर आई है कि भाई पूरे इंडिया से जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया, उन्हें अवार्ड दिया गया है। आप ये बताएं, पहले तो ये बताएं कोई 3-4 कश्मीर के, पाकिस्तान साइड कश्मीर के कोई 2-3 इन्फ्लुएंसर बता दें, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ मीडिया के ज़रिए तवज्जो दिलाई और एक अच्छा सवाल पूछा। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में मौजूद ज़िंदगी के हर शोबे में जो टैलेंट और जो पोटेंशियल है उससे आंखें चुराई नहीं जा सकती, उसको आप हाइड नहीं कर सकते, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और वो ज़िंदगी के हर शोबे में मौजूद है, लेकिन क्या वो सामने आ पा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू? पाकिस्तान के किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के चैनलों पे आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में से किसी एक ज़िले में से किसी शख्स की कोई बात वहाँ नज़र नहीं आती। वैसे हम कश्मीर डे भी मनाते हैं, वैसे हम ये भी कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर के जो सोशल इश्यूज हैं या कश्मीर का जो टैलेंट है उसे उस तरीके से सामने नहीं शायद लाया जाता जो आप कहना चाह रहे हैं। यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि आप कभी फिर से सर्वे करके देख लीजिए, एनालिसिस करके देख लीजिए, पाकिस्तान में रहने वालों के बिलअमूम और दुनिया में रहने वाले लोगों का टैलेंट के हवाले से, पोटेंशियल के हवाले से अगर आप कंपैरिजन कीजिए तो आज़ाद कश्मीर के लोग किसी सूरत किसी बात में कम नहीं है। ठीक है, लेकिन उस तरीके से सामने नहीं आता। अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के दौरान ही लाइट जा चुकी है। लाइट की क्या सिचुएशन रहती है, आती जाती है या आती रहती है? यहाँ लाइट का दारोमदार दुआओं के साथ ज़्यादा सिलसिला जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि दस्ते दुआ बुलंद रहता है कि आ जाए और न जाए। ठीक हो गया, लेकिन यह है कि 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। अजीब, मैंने कहा कि या तो कोई शेड्यूल होता तो हमारी दुआओं के लिए भी प्रॉपर टाइम होता। ठीक है, हम तस्बीहें और हाथ बुलंद करके बैठे रहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज का कुछ तो आउटकम, कुछ तो कंसिक्वेंसेस, कुछ तो बेनिफिट्स, एडवांटेजेस हम तक पहुंचे। और जंग भी कोई नहीं लड़ी और मुल्क अंधेरों में डूबा है। नहीं, जंगें वैसे कश्मीर के नाम पे लड़ी तो है, लॉन्ग बिफोर। इस लोड शेडिंग की कोई काज जंग नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके यहाँ से बिजली बनती है, दरिया यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से बिजली बन के दूसरे पाकिस्तान के एरियाज में जाती है, तो ये यूथ जो उनसी है, नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, जब उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, आपको नहीं लगता थोड़ा सा दुखी सा या एक थोड़ा सोचते होंगे? अगेन आई अप्रिशिएट यू कि गुफ्तगू में जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने वर्ड यूज़ किया कि दुखी होना और दुख महसूस करना, बात इससे आगे है। ठीक है, आप मुजफ्फराबाद में बैठे हैं, आज़ाद कश्मीर के कैपिटल में, यहाँ बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स अब काम कर रही हैं हमारी नौजवानों की, दोस्तों की। अवामी एक्शन कमेटी मौजूद है
जो कई माह से इसी एग्जांपल ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के इशू की, जो बिल लोग जमा नहीं करवा रहे आज़ाद कश्मीर में। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बिजली नहीं चाहिए। चाहिए या ना चाहिए का सवाल तो शायद वो नहीं करते, हाँ। वो ये कहते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ में और वहाँ में, बॉर्डर के इस साइड के कश्मीर और उस साइड के कश्मीर में क्या फ़र्क है? सोशल मीडिया की अगर बात कर लें, यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन की बात कर लें, या यूथ की सोच की बात कर लें, यहाँ की सोच में मैं इस सवाल के जवाब में समझता हूँ कि शायद थोड़ा सा एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हम फील करते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, अपनी फ्रीडम ऑफ राइटिंग के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का किसी शोबे में कोई नाम क्यों नहीं है। ठीक है, तो उस साइड का क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर मेरी जाती राय पूछें या सिर्फ अब्बास की राय पूछें, जिससे आपको एग्री और डिसएग्री का हाँ, हर एक की भरपूर अपनी opinion। हक है, मैं समझता हूँ कि उस तरफ कहीं ज़्यादा बेहतर फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है हमारी निस्बत। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान के हमारे जो मीडिया है वहाँ पे क्या चीज़ दिखाई जाती है, और हम यहाँ पे प्रैक्टिकली आके, फिजिकली आके जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ के कश्मीर के लोगों से जो चीज़ें पूछ रहे हैं वो सबके सामने है। अच्छा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको नहीं लगता कि अभी तो ये कुछ टाइम के लिए हम छुपा सकते हैं, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। 5 साल बाद, 10 साल बाद सोशल मीडिया के थ्रू या ओवरऑल वहाँ के लोग खुद बोलेंगे कि भाई, बल्कि बोलेंगे क्या, दिखेंगे कि हम हाँ आगे जा चुके हैं, तब फिर हम कैसे ये बात बताएंगे कि ये आज़ाद है और वो महफूज है। ब्यूटीफुल सेइंग। मतलब अभी तो लेट्स सपोज मैं कह दूं, कोई कह दे कि हाँ भाई पाकिस्तान ने कश्मीर से बहुत मोहब्बत करता है, आज़ाद कश्मीर नाम रख दिया है, वो मकबूजा कश्मीर है, लेकिन 10 साल बाद सोशल मीडिया के थ्रू सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, अभी भी आ रही हैं, तो फिर कैसे उसे कवर किया जाएगा? मैं आपकी बात में दो बातें सामने आ गई। एक तो आपने सोशल मीडिया की बात की और फिर आपने कहा कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाली बात, ये दो बातें आ गई। मैं सम इयर्स बिफोर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे वेटिकन सिटी के पोप का ये फिक्रा, ये जुमला बड़ा प्यारा लगा था। उन्होंने लिखा कि मैं इंटरनेट को डिवाइन ब्लेसिंग समझता हूँ। वेटिकन सिटी के पोप ने कहा कि मैं इंटरनेट की सहूलत को खुदा की रहमत समझता हूँ। मैंने इस पर बड़ी देर सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी इस बात से फुली एग्री करता हूँ। 110% आई एम एग्रीड विद यू कि अब सच छुपाना तकरीबन नामुमकिन है। सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए अब कुछ भी जी लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। ठीक हो गया। और जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया, और मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा सोर्स हो जो पब्लिक के फायदे के लिए यूज किया जा सके, वो एक नेमत होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में ये खबर आ रही थी कुछ दिन पहले कि भाई सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाएगा क्योंकि ये यूथ को खराब कर रहा है, यूथ को मतलब यह है कि गलत रास्ते पे चला रहा है। और 2012 से 16 तक यूट्यूब बैन रहा भी है। आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की या कश्मीर की पब्लिक के लिए, यूथ के लिए फायदामंद होगा कि बैन कर दे जी, सोशल मीडिया खत्म कर दे? कपल ऑफ डेज बिफोर मैंने ये न्यूज़ सुनी, दोस्त डिस्कस कर रहे थे। पहले तो उसी लम्हे से मुझे यकीन था कि ऐसा नहीं होना, ठीक है। अभी भी मैं यही समझता हूं। लेकिन आपने बोला यकीन था नहीं होना, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी पॉसिबल है क्योंकि 2012 से 16 तक यूट्यूब बैन रहा है। एग्री। और अभी थोड़ी देर पहले, सम आवर्स बिफोर, जब फेसबुक थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, ये चैनल, तो कितनी एक अनईजी हमने अपने आप को महसूस किया पूरी दुनिया ने। ठीक है। तो पहली तो वो बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं पर्सनली मैं समझता हूं कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं होना। ठीक है। और आपकी बात से यूं लगता है, आपकी जो ब्रिलियंट एक थिंकिंग है, आपकी बात से मुझे यूं लगता है कि कहीं कुछ लोग ऐसी लॉबी बैठी है जो लोगों तक सच नहीं पहुंचने देना चाहती, लोगों को रियलिटी से दूर रखना चाहती है, और वो चाहती है कि इन चैनलों को बंद। ठीक हो गया, ऐसा ही है। बल्कि ये है कि एक सेनेटर ने प्रॉपर बिल फॉरवर्ड किया सोशल मीडिया जी, उन्हीं की बात डिस्कस हो रही थी यहाँ दोस्तों में। आपने बड़ा अच्छा हवाला दे दिया उनका। तो ये सेनेटर की जब आपने बात की तो ये दलील बनी हमारी गुफ्तगू की कि एक ऐसी थिंकिंग लोगों की मौजूद है, नेरो थिंकिंग मौजूद है, जो आवाम को जहालत के अंधेरों में
धकेलना और रखना चाहती है। ठीक है, यानी ये यहाँ पे हम देख सकते हैं ना कि एक साइड पे हमें गवर्नमेंट ये चीज गौर कर रही है कि सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए, और दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें, वहाँ की गवर्नमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर अवार्ड दे रहे हैं सोशल इन्फ्लुएंसर को, या चाहे वो टेक्निकल गुरु जी, आपने शायद नाम सुना हो, गौरव चौधरी, या इसके अलावा जो बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें अवार्ड प्रॉपर उनके प्राइम मिनिस्टर देते नजर आ रहे हैं। राइट, आई डू। तो आपको नहीं लगता कि भाई वो सोशल मीडिया को आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसके फायदे को, उसके जो होने को अहमियत को समझ रहे हैं? सही। मुझे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद दिला दी। इस कदर आज़ादी इजहार है बॉर्डर के उस तरफ इंडिया में कि हाईली एक्लेम्ड, हाईली एक्नॉलेज्ड एंड वेरी मच फेमस राइटर अरुंधति रॉय का एक वाकया पूरी दुनिया की सामने आया। जी। वो किसी स्टेज पे मेहमान बुलाई गई, तो जब उनकी बारी आई स्टेज पे कुछ कहने की, तो उन्होंने कहा मैं इस माहौल में बैठ के अपने आप को इतनी तकलीफ़ में महसूस करती हूँ कि मेरे पास, मेरे सामने आज की इस तकरीब में एक ऐसा शख्स भी बैठा है जिसने इंसानियत की डिस्ट्रक्शन के लिए वेपन बनाए, ठीक है। एटॉमिक वेपन बनाए। तो इस कदर आज़ादी इजहार है कि वहाँ कोई सच कहने से डरता नहीं है, चाहे वो अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ हो, अपने मुआशरे। तो जी हाँ, वीडियो जो है वो एंड हो गई है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ ऐसी बातें मतलब मिली, और ऐसा मतलब मुझे पता, जिन चीज़ों का मुझे नहीं इल्म था वो हमें यहाँ से वीडियो के अंदर से सीखने को मिला। जो हकीकत थी, मतलब ना, जो हकीकत जो सामने नहीं थी वो आ गई है। आई होप मतलब आपने वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को भी जो है, अगर आप पाकिस्तान से देख रहे तब भी, अगर आप इंडिया से देख रहे तब भी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि भाईजान हकीकत क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखें इंडियन कश्मीर की अगर हम बात करें और उसके बाद हम पाकिस्तानी कश्मीर की बात करें, जैसे इन्होंने बताया कि इंडियन कश्मीर के अंदर भाई 36 यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई है, और पाकिस्तानी जो कश्मीर है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और बाकी जो 2 या 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, और प्राइवेट तो इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया का जो कश्मीर है वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हमने मतलब दिया ही क्या है, सिर्फ ये नारों से अलावा हमने क्या दिया है? अगर हम कश्मीर की बात करें, असल हकदार तो इंडिया है, हकीकत कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट कर दी है। अब देखें, अगर कोई चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर मेरा कब्जा है, ठीक है, कब्जा भी है, पता नहीं है, अगर किसी चीज़ के ऊपर मेरा कब्जा है और उसको मैं मतलब ना बना देता हूँ, उस चीज़ को मैं संवार देता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या चीज़, वो आपको दे दूंगा मैं, मतलब बना के, और आपको दे दूंगा भाईजान ये लो, मैंने बना दिया, आप रख लो। ऐसे तो नहीं होता ना। इंडिया ने वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो अब क्या मतलब, वो अगर जंग भी हो तो जंग के बाद ही कुछ फैसला हो सकता है। वैसे तो इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा, और इंडिया देगा भी नहीं। इंडिया कश्मीर हमें नहीं देगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो और दूसरी जो कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी बताई भाईजान, ये जो है ना पाकिस्तान के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं कोई मतलब ये नहीं कर रहा, पाकिस्तान की मुखालफत नहीं कर रहा, पाकिस्तान से मैं मतलब इतना नाखुश नहीं हूँ। अपने मुल्क से कौन मतलब नाखुश होगा, जैसा भी है अपना देश अपना ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो पाकिस्तान के अंदर आजकल सियासत हो रही है, अना की सियासत हो रही है, बदले की सियासत हो रही है। और अगर देखा जाए, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि भाई हम जितने पाकिस्तान के जितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो जितनी मर्जी वीडियोस बना ले, तो भाई इनको जो सियासतदान है ना, उनके मतलब ना क्या वो मिसाल बनी हुई है कि मतलब सर के ऊपर जूं भी नहीं रेंगेगी, वही मिसाल है। ठीक है, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, जितनी मर्जी आप इनके वो कर लें। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे कुछ सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।